जरा सुनिएगा। मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अच्छा, आज इसने सदर ट्रंप के पांव में गिरकर बकायदा माफी मांग लिया। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका को दोबारा अपना माई बाप तस्लीम कर लिया और इसके साथ इसने 10 साल के लिए एक दिफाई मुआहिदा कर लिया। रुको जरा, सबर करो। अब दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशंस भी, और अमेरिका ने भारत को अपनी टेक्नोलॉजी तक मुकम्मल रसाई दे दी। माय गॉड! दिफाई सनतों के दरमियान डायरेक्ट तावन, पाकिस्तान को जिस तरह बोल बचन लगाए वो वाली चंपा छूटी नहीं हुई। पाकिस्तानियों ने अपने आप को नंगा कर लिया। शहबाज शरीफ ने यानी घुटनों पे जाके कोई भी इज्जत रास कुछ नहीं छोड़ा गजा के ऊपर। मगर क्या कोई पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का मौका मिला अमेरिका के साथ? तो मकसद यह है कि भारत के इंजीनियर्स इस काबिल हो सके, इस पोजीशन के ऊपर आ सके कि वो भारत के इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर जो टेक्नोलॉजी बन रही है, चाहे वो फाइटर जेट है या कुछ भी है, कि वो अपने मुल्क के लिए दिफाई साजो सामान है वो खुद बना सके। तो इस बुनियाद के ऊपर भारत अब आपको डील्स या दिफाई मुआहदे करता हुआ नजर आ रहा है। मोदी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि वो कहता है मी माई सेल्फ एंड आई, मगर मोदी ने इस इंस्टेंस के साथ प्रूव कर दिया है एक बार फिर उन ऑल नेसेयर्स को, सॉरी टू से। और अगर ये गुस्सा आपको इसके नजर आ रहा है तो गुस्सा मौजूद है, क्योंकि हकीकत ये है कि उसने प्रूव कर दिया पिछले जब से ट्रंप आया कि मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं, मैं किसी के सामने झुक नहीं रहा। वो असली में ग्रेट फाइटर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, वो अपने कौम के लिए लड़ा है, वो अपने मुल्क के मफाद के लिए लड़ा है। नरेंद्र मोदी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो के बारे में बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, हालांकि रेन्यू हुआ है, पहले ही ये डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका था, लेकिन इसको लेके पाकिस्तान के अंदर दो तरह के लोगों के मतलब बयान सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तानी आर्मी की हमेशा चाटते हैं वो तो बोल रहे हैं देखो देखो भारत ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जिनको भगाया हुआ है, वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक तरफ तो इनका आसिम मुन्नू और जो इनका कटोरा शरीफ शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ किए जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं उसकी, लेकिन दूसरी तरफ जो पैक्ट साइन हुआ वो इंडिया के साथ में साइन हुआ। एक तरफ तो ये भाड़े की फौज बने हुए हैं कि इजराइल में जाएंगे, हमास के खिलाफ हमास से हथियार लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ में। मोदी अपने देश के खातिर, देश के लिए मतलब ये कदम उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इनके जो आसिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मतलब चाटे जा रहा है ट्रंप की, तो मतलब भर भर के गालियां दे रहे हैं उसको। चलते हैं पहले इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यानी एक कहते हैं ना कि एक आप अंधेरे से निकलते हैं तो आपको एकदम रोशनी नजर आती है तो आप थोड़ा अंधे हो जाते हैं। तो ये वही रोशनी है जो जिस अंधेरे में अपने आप को राजा समझ रहे थे, राजू बन गया जेंटलमैन, हमारे राजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब उनको यानी वो कहते हैं रात का हैंगओवर में आप जन्नत पहुंच जाते हैं जब आपने कुछ ज्यादा ही लगा ली हो, डबल पैक ट्रिपल पैक इस तरीके से, तो आप रात को समझते हैं कि मैं हूं बादशाह। जब आप सुबह को निकलते हैं तो आपका हालत जो होता है, फटा हुआ आपका शर्ट होता है, पैसे आपके जेब में नहीं होते, चोरी वोरी करके सब लोग लेके सब चीजें चले गए होते हैं। तो वही हाल हमारे सिपाही सालार नंबर 1 का कुछ इस मुआहदे के बाद नजर आ रहा है, क्योंकि उनको तो एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए भी उनकी तारीफें जो की गई थी कि वो आईडीएफ के सब कॉन्ट्रैक्ट करें जाके गजा में अपने फौज को भेज के और अर्दलियों को भेजकर, या जो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का इन्होंने सिक्योरिटी फर्म खोली हुई है उसके बंदे भेज के। तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान की औकात एक बेकार सी सिक्योरिटी कंपनी जो जंगी इलाकों के अंदर जाके दिहाड़ी कमाती है डॉलर के ऊपर अपने बंदों को भेजकर, वो पाकिस्तान को जिस तरह बोल बचन लगाए वो वाली चंपा छूटी नहीं हुई। यहाँ खतरनाक अपाची हेलीकॉप्टर की पूरी खेप इंडिया के हवाले कर दी गई है, और हिंदुस्तानी फौज के हम लोग भारत में ट्रेनिंग अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अब भारत अमेरिका के ताल्लुकात देखे मजीद गहरे, और इसमें जो ताज़ा तरीन ताल्लुकात की खराबी नजर आ रही थी वो 60 अरब डॉलर से कम हुई, मतलब एक बड़े तहादी के तौर पर इकट्ठे हुए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बैलेंस ऑफ पावर के लिए खतरनाक। इंडिया रशिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी फिर भी आगे लेके बढ़ रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि हम रशियन एयरक्राफ्ट लेंगे, रशियन S-400 लेंगे, उसके बावजूद अमेरिका आके
इंडिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील साइन करता है। यहां तक कि अभी तक उनका एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ। 50% अमेरिका ने ड्यूटी लगाई हुई है इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो इंपोर्ट करता है अमेरिका माल, उन सब चीजों के ऊपर। इसके बावजूद एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। पाकिस्तानियों ने अपने आप को नंगा कर लिया। शहबाज शरीफ ने यानी घुटनों पे जाके कोई भी इज्जत रास कुछ नहीं छोड़ा गजा के ऊपर, ट्रंप की तारीफें बांधने के अंदर। मगर क्या कोई पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का मौका मिला अमेरिका के साथ? यानी भिखारियों की औकात भिखारी ही रहती है। यानी अगर आपका माइंडसेट, वो कहते हैं एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर माइंडसेट, और माइंडसेट इज वेरी क्लियर। मोदी का माइंडसेट है कि यार देखो, मैं अगर मेरा मुल्क तरक्की करता है और मैं यानी अगर मेरा मुल्क आगे बढ़ता है इकोनॉमिकली, अपनी अना को इंटैक्ट रख के, अपने ऑनर को, प्रेस्टीज को, अपने टोर को इंटैक्ट रख के, तो उसमें मेरी कामयाबी है। मोदी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि वो कहता है मी माई सेल्फ एंड आई, मगर मोदी ने इस इंस्टेंस के साथ प्रूव कर दिया है एक बार फिर उन ऑल नेसेयर्स को, सॉरी टू से, और अगर ये गुस्सा आपको इसके नजर आ रहा है तो गुस्सा मौजूद है, क्योंकि हकीकत ये है कि उसने प्रूव कर दिया पिछले, जब से ट्रंप आया, कि मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं, मैं किसी के सामने झुक नहीं रहा। हाँ, गले में मिलाता हूं, दोस्तियां अपनी जगह पे, यारियां अपनी जगह पे, फिर भी ट्रंप मेरी तारीफ करता है। और इक्वल बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे उनसे, चाहे वो ट्रेड के ऊपर हो, ये एग्रीकल्चर के मसले या ट्रेड डीलिंग के ऊपर हो, या वो दिफाई एक मुआहिदा हो। और ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं इंडिया की, सही है। ये टुच्ची सब कॉन्ट्रैक्टिंग नेतन्याहू के की रखेल बन के गजा में घुस के हमास को डीमिलिटराइज करने की या डी वेपनाइज करने की बातें नहीं हो रही है। तो ये फर्क है बुनियादी। तारीफें करा दें अपने, यार ये बड़ा अच्छा है, ये मेरा ये गार्ड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर देखो, बड़ा अच्छा बंदा है, जबरदस्त, ग्रेट फाइटर, और मिला क्या एंड में? कक। और दूसरी जानिब वो असली में ग्रेट फाइटर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, वो अपने कौम के लिए लड़ा है, वो अपने मुल्क के मफाद के लिए लड़ा है, नरेंद्र मोदी। और यहां पे ये फील्ड मार्शल, जिसको अपने घर का कोई चौकीदार भी ना रखे, और ये आर्मी चीफ बना हुआ है दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत का। पाकिस्तान ने इनको मदनियात दी, बागराम के लिए भी ये लोग चुरांगे मारी, अफगानिस्तान के साथ ही मसले खड़े कर लिए, पसनी के अंदर भी पोर्ट ऑफर कर दिया, पता नहीं क्या कुछ इनको नहीं ऑफर किया, सब कुछ ले लो। और एंड में मिला क्या? टोनी कम हियर, आ जाओ टोनी, गुड बॉय टोनी। तो देखा दोस्तों आपने, ये है पाकिस्तानियों की असल औकात। लेकिन जो चाटने वाले हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी के चाटते हैं, उनको थोड़े ना ये चीज़ें दिखाई देंगी। वो तो यही बात बोलेंगे कि भाई मोदी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन असल जो औकात है वो पाकिस्तान की यहाँ पे सामने आई है। मतलब इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी चाटने में। आपने तो देखा हुआ कटोरा शरीफ ने किस तरीके से तारीफ करी थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि बेटा आ जाओ, मतलब यहाँ पे आओ, तुम जो बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे यहाँ पे करके दिखाओ। तो उसने भाई पूरी हदें पार कर दी चाटने में डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन लास्ट में मिला क्या पाकिस्तान को? कुछ भी नहीं, खाली हाथ। मतलब भिखारियों वाली, वही जो पाकिस्तानी बोल रहा है, भिखारियों की औकात क्या होती है? यही होती है, बेटा आओ और हमारे जूते साफ करो और चाटो यहाँ पे आके। खैर पाकिस्तानियों को ये अपनी औकात मतलब हमेशा 4 बार ये लोग इंडिया के सामने आए, 4 बार ये अपनी पतलूनें खोल के और छोड़ के यहाँ पे भागे। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि देखो हमने तो जंग जीती हैं, हमने तो जंग जीती हैं। लेकिन पाकिस्तानी है भाई, हमेशा ऐसे ही रहेंगे और अच्छा है, अपने देश के लिए अच्छा है, पाकिस्तानी ऐसे ही रहें। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी भाइयों को।